हाय गाइज, मैं हूं अलका। आपका अपने चैनल विराट तेतरवाड़ में स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको जो सिलेंट्रेटा फाइलम है उसके करेक्टर और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बता दिया था। उसके बाद वैसे तो एक छोटा सा फाइलम है टीनोफोरा, उसको ऐड किया है। टीनोफोरा के अंदर जो टीनोफोरा फाइलम है उसके अंदर याद रखने की बात इतनी है कि जो टीनोफोरा है उसके अंदर एक बिरोय नामक एनिमल है, वो आता है एग्जाम में। अगर कोई पूछ भी ले तो आपसे सिर्फ इस बिरोय एग्जाम्पल को ही पूछ सकता है, बाकी इस टीनोफोरा फाइलम का एग्जाम में आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। उसके बाद आता है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। ये जो फाइलम है ना, ये वैसे तो इसके करेक्टर के बेस पे तो कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि ये जो प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम के अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं उनमें से लगभग डिजीज क्योज करते हैं। यानी कि अगर किसी के अंदर कोई बीमारी हो रही है तो जो प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम के जितने भी एनिमल्स हैं वो लगभग एनिमल हैं वो बीमारियों से जुड़े हुए हैं, यानी कि उनसे हैं वो डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैलती हैं। फिर हम बात करें कि जो ये प्लेटीहेल्मिन्थीज है इसका मतलब क्या होता है, यानी कि ये क्या होता है। प्लेटी यानी कि फ्लेट यानी चपटे, प्लेटी यानी फ्लेट होता है। और फ्लेट का मतलब हम जानते हैं कि जिनकी बॉडी चपटी होती है वो फ्लेट होते हैं। हेल्मिन्थीज यानी होता है वोम्स यानी कि कृमि। वे एनिमल जिनकी बॉडी जो है वो चपटी होती है सरफेस से, उनको चपटे कृमि बोलते हैं या फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज कहते हैं। सबसे पहले पूछे कि इस फाइलम की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी गिगनबार ने। गिगनबार ने बताया था कि जो कुछ एनिमल्स हैं जो चपटे दिखाई दे रहे हैं उन्हें हम प्लेटीहेल्मिन्थीज में रख सकते हैं, यानी कि उन्हें फ्लेट वॉर्म्स बोल सकते हैं। इसके बाद बात करें इसके कुछ करेक्टर्स की या फिर इसकी स्पीसीज नंबर की, तो एक मेयर नामक साइंटिस्ट आया था, उसने बताया कि इसकी लगभग 6000 स्पीसीज हैं। लेकिन कुछ और साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि इसकी स्पीसीज 6000 ही नहीं, इसकी स्पीसीज है वो 13000 के समथिंग है। यानी कि कुछ और है, उन्होंने इसकी 13000 स्पीसीज बताई। जबकि स्टार्टिंग के अंदर यानी कि फर्स्टली जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है उसकी स्पीसीज की जो काउंटिंग बताई थी वो मेयर ने बताई थी और वो 6000 बताई थी। जो प्लेटीहेल्मिन्थीज एनिमल्स हैं उनके कुछ जनरल करेक्टर है, जिनके अंदर इनकी बॉडी जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, यानी कि इनकी जो बॉडी है उसके 3 स्तर होते हैं। ये मान लो बॉडी है और उसके जो 3 स्तर हैं, सबसे बाहर होता है उसे एक्टोडर्म बोलते हैं, बीच में होता है उसे मेसोडर्म बोलते हैं, और जो बाहर होता है सबसे अंदर की तरफ होता है उसे एंडोडर्म बोलते हैं। एक्टोडर्म यानी कि बाहरी स्तर या ऊपरी, मेसोडर्म मध्य स्तर, एंडोडर्म यानी कि आंतरिक स्तर। इसीलिए इसकी जो ये तीनों लेयर्स प्रेजेंट होने की वजह से ही प्लेटीहेल्मिन्थीज को ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोला जाता है। इनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, यानी कि इनकी बॉडी जो है वो ऐसे फ्लैट है। इसे हम 2 भागों में काट सकते हैं, ऐसे खड़े पार्ट्स में या फिर ऐसे सेगमेंट्स में तोड़ सकते हैं। और ये जो एनिमल्स हैं वो एसिलोमेट होते हैं, यानी कि इनके अंदर बॉडी के अंदर जो सिलोम होती है वो एब्सेंट होती है, सिलोम प्रेजेंट नहीं होती। एक करेक्टर है इसका सेगमेंटेशन से रिलेटेड, यानी कि जो प्लेटीहेल्मिन्थीज एनिमल्स हैं इनकी जो बॉडी है वो सरफेस से सेगमेंटेड होती है। इसका मतलब है कि इनकी जो बॉडी है उसके ऊपर, यानी कि ऊपर से देखने पर तो उसमें सेगमेंट्स दिखाई देते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें कट करें तो उसके अंदर सेगमेंट हैं वो, यानी कि इंटरनल सेगमेंट नहीं है, सरफेसियल सेगमेंट है, यानी कि सूडो सेगमेंटेड एनिमल्स हैं। इनके अंदर जो है वो ट्रू सेगमेंट्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। फिर बात करें हम इनकी बॉडी के ऊपर जो कवरिंग होती है, यानी कि जो प्लेटीहेल्मिन्थीज एनिमल्स हैं उनकी बॉडी है उसके ऊपर एक क्यूटिकल की कवरिंग पाई जाती है, यानी कि इनको प्रोटेक्शन देने के लिए इनका एक स्केलेटन खुद का भी तो होगा,
यानी कि ये बॉडी है, इसके ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, वो होती है क्यूटिकल की कवरिंग, जिसे टेग्यूमेंट कहते हैं। ये जो टेग्यूमेंट होती है वो प्लेटी हेलमिंथेस की जो बॉडी है उसे प्रोटेक्ट करती है और उसे मतलब कि सुरक्षा प्रदान करती है। एक तरीके से ये जो क्यूटिकल की कवरिंग है या फिर हम बोलेंगे टेग्यूमेंट है, ये एक तरीके से प्रोटेक्शन का कार्य करती है। फिर हमने सिलेंड्रेटा के अंदर पढ़ा था कि उसके अंदर टिश्यू लेवल का और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो अगर हमने सिलेंड्रेटा के अंदर टिश्यू लेवल का पढ़ा है तो उसके बाद क्या आएगा कि टिश्यूज हैं वो कलेक्ट हो गए और उन्होंने ऑर्गन का फॉर्मेशन कर दिया, यानी कि इस फाइलम के अंदर ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होने लग जाता है। फिर हम बात करें इसके एक्सक्रीशन, यानी कि इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी कि बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा पदार्थ हैं, जो अननेसेसरी फूड मतलब जो भी मटेरियल्स हैं जो बॉडी के लिए आवश्यक नहीं है, उनको पास आउट कैसे करता है। तो उसके अंदर एक स्पेसिफिक फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि कुछ विशिष्ट ज्वाला कोशिकाएं, इसके अंदर जो ज्वाला कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं उसके द्वारा ये अपने जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं उनको बॉडी से पास आउट कर देता है। फिर हम बात करें इसके तंत्रिका तंत्र की, यानी कि मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम है ये, तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम की बात हम बाद में करेंगे। जो इसका मस्कुलर सिस्टम है वो जो इसकी ट्रिप्लोप्लास्टिक है, यानी कि ये जो तीनों लेयर्स हैं, इसका जो ये मेसोडर्म लेयर है, इससे इसके मस्कुलर सिस्टम का जो है डेवलपमेंट होता है। यानी कि जो प्लेटी हेलमिंथेस है उसका जो मस्कुलर सिस्टम है वो कहाँ से डेवलप होता है, किस लेयर से डेवलप होता है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो ऐसा कौन सा फाइलम है जिसके अंदर मध्यम स्तर से मस्कुलर सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। या फिर यूं भी पूछ सकता है कि प्लेटी हेलमिंथेस या फिर जो चपटे कर्मी हैं उनके अंदर जो मस्कुलर सिस्टम है वो किस स्तर से बनता है, तो उसके अंदर आएगा मीजोडर्म, यानी कि जो ये मस्कुलर सिस्टम है ये मध्यम स्तर से बनता है, यानी कि डेवलप होता है। फिर हम बात करें इसके नर्वस सिस्टम की, यानी कि तंत्रिका तंत्र की। इसका जो तंत्रिका तंत्र होता है ये गैंग्लियन यानी कि गुच्छे के रूप में होता है ऐसे, लेकिन ये सीढ़ी के रूप में होता है, यानी कि एक ऐसे एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं गैंग्लियन, इसीलिए इसका जो नर्वस सिस्टम हो वो सीढ़ी नुमा या गुच्छक कहलाता है। फिर हम बात करें कि इसके अंदर जो प्लेटी हेलमिंथेस फाइलम के एनिमल्स हैं इनके अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उस ग्लैंड को विटेलाइन ग्लैंड बोलते हैं, और ये जो ग्लैंड होती है वो यॉक के निर्माण में हेल्प करती है, यानी कि यॉक फॉर्मेशन है, यानी कि जो पित्त का निर्माण हो रहा है वो किस ग्लैंड के अंदर हो रहा है या किसके द्वारा हो रहा है प्लेटी हेलमिंथेस में, तो उसके अंदर आएगा विटेलाइन ग्लैंड। फिर हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, तो जो प्लेटी हेलमिंथेस फाइलम है उसका जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेस पे किया गया। एक तो कि इनका हैबिट क्या होगा, हैबिटेट यानी कि स्वभाव, इनका नेचर कैसा है, बिहेव कैसा है, या फिर जो लाइफ मेथड है, यानी कि ये ब्लड को कुछ तो होते हैं जो सक करते हैं और कुछ जो होते हैं वो मतलब कि दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है उसके बेस पर, यानी कि चूसक और हुक, एक हुक होते हैं शरीर पर, हुक या चूसक पाए हुए उनके बेस के ऊपर इनको डिवाइड किया गया है। तीन जो क्लास हैं उनमें डिवाइड किया गया है, टर्बुलेरिया, ट्रमेटोडा और सेस्टोडा। जो टर्बुलेरिया है इनके अंदर क्या होता है कि जो सकर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इनके अंदर किसी जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है या फिर किसी दूसरे एनिमल के ऊपर ये चिपक कर उसका ब्लड सक करते हैं और उससे फूड प्राप्त करते हैं, इसलिए इसके अंदर सकर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर हम एक तो प्लेनेरिया नाम, ये प्लेनेरिया इम्पोर्टेंट है, और दूसरा एग्जाम्पल है इसका गुंडा। फिर हम बात करें दूसरे क्लास की टर्मेटोडा। ये जो टर्मेटोडा है इनका जो बॉडी है वो सेगमेंटेड नहीं है, सरफेस सेगमेंटेड है।
और इसकी जो बॉडी है उसके ऊपर एक तो हुक प्रेजेंट होते हैं और एक जो है यानी कि सकर्स या फिर चूसक प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल है फेसियोला, यानी कि फेसियोला जो है वो किस क्लास का है, तो ये है ट्रमेटोडा का। फिर हम बात करें सेस्टोडा की। जो ये सेस्टोडा है इसकी बॉडी के ऊपर भी सकर्स प्रेजेंट होते हैं और इनकी जो बॉडी सेगमेंट है वो प्रोग्लोटिड, यानी कि जो प्रोग्लोटिड है वो एकमात्र क्लास सेस्टोडा का ही करेक्टर है, इसी के अंदर ये करेक्टर देखा गया है। इसका एग्जाम्पल है टीनिया सोलियम। फिर हम बात करें इसका जो इम्पोर्टेंस है उसकी, इस फाइलम का कोई वैसे यानी कि हम बोले तो लाभदायक कोई चीज़ नहीं है इसकी, इसका सिर्फ डिजीज़ के अंदर पार्टिसिपेट है। ये जो है इस फाइलम के अंदर जो डिजीज़ हैं वो बहुत सारे एनिमल्स हैं और डिजीज़ क्यूज के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके अंदर फैला आता है फेसियोला हिपेटिका, यानी कि ये फेसियोला हिपेटिका है जिसे हम लिवर वोम या फिर यकृतकृमि बोल सकते हैं। ये जो क्या है कि ये भेड़ यानी कि सीप से रिलेटेड है, कि जो सीप होती है उसकी जो पित्त की नली होती है उसके अंदर ये होता है और उसी को इफेक्टेड करता है। ये जब ये डिजीज़ हो जाती है, अगर कोई सीप है उसके अंदर हो गई, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो अतिसार, यानी कि आप जानते हैं कि अतिसार डिजीज़ जो है वो क्या होती है। और दूसरा होता है इयोसिनोफिलिया। ये मैंने आरबीसी जब टॉपिक बताया था आपको तब पढ़ाया था इयोसिनोफिलस। इसके अंदर क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स हैं या फिर जो आरबीसी का नंबर है वो जो वो इंक्रीज और डिक्रीज होने लगता है। फिर दूसरा बात करें हम फेसियोलोप्सिस बुस्किन। फेसियोलोप्सिस बुस्की जो है इसे हम इंटेस्टाइन वोम बोलते हैं। इंटेस्टाइन यानी आंत का कृमि। ये क्या सुअर है वो और एक ह्यूमन की जो एलिमेंट्री कैनाल है यानी कि जो आहार नाल है उसे इफेक्ट करता है फेसियोला बुस्की। थर्ड आता है पेरागोनिम्स, यानी कि पेरागोनिम्स वेस्टरमानी। पेरागोनिम्स वेस्टरमानी ये लंग्स वोम होते हैं, यानी कि फेफड़ों को इफेक्ट करते हैं। और फेफड़े जो हैं वो ह्यूमन के फेफड़ों को इफेक्ट करता है, तो आपको पता है कि उससे श्वास की दिक्कत होती है, उससे कफ आने लगता है, खांसी आने लगती है, ऐसी डिजीज़ शो होने लगती हैं। फिर हम बात करें सिस्टोमा मेंसोनी। सिस्टोमा मेंसोनी है, इसे हम ब्लड वोम भी बोलते हैं, यानी कि रुधिर कर्मी। ये क्या होता है कि जो ह्यूमन की ब्लड वेसल्स हैं, ह्यूमन की ब्लड वेसल हैं, उनको इफेक्ट करता है सिस्टोमा मेंसोनी। जब ये उनको इफेक्ट करता है तो उसके अंदर ब्लड जो है वो फ्लो होने लगता है, सर दर्द होने लगता है, वेट कम होने लगता है, लीवर इफेक्टेड हो जाता है। एक होता है सिस्टोसोमियासिस, यानी कि जो सिस्टोसोमियासिस डिजीज होती है उसका अगर आपको क्यूजिटिव एजेंट पूछ लिया जाए तो वो भी सिस्टोमा मेंसोनी है। फिर हम बात करें टीनिया सोलियम की, तो टीनिया सोलियम जो डिजीज़ है, मतलब कि टीनिया सोलियम जो पैरासाइट एनिमल है, इसको हम पिग मीट फ्लेटवर्म यानी कि सुअर का जो मांस है उसका चपटाकृमि भी बोलते हैं। ये ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन को इफ़ेक्ट करता है। आपको पता है इंटेस्टाइन इफ़ेक्ट होगी तो पेट से रिलेटेड डिजीज़ आ जाएंगी, जैसे पेट दर्द होना, जी मचलाना। एक ये ईओसिनता यानी इयोसिनोफिलस, ये जो डिजीज़ है वो प्लेटी हेलमिंथीज के लगभग एनिमल्स जो हैं वो इयोसिनोफिलस शो करेंगे। फिर हम बात करें टीनिया सेजिनेटा, यानी कि जो टीनिया सेजिनेटा है इसे हम काउ मीट फ्लेटवर्म, हिंदी में बोले तो गोमांस चपटेक कर्मी, यानी कि गाय का मीट होता है उससे होता है। और जो ह्यूमन की इंटेस्टाइन है उसको इफेक्ट करेगा और उसके पीछे वाले भागों को इफेक्ट करेगा। तो इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, इसलिए पता है आपको कि इंटेस्टाइन है तो उस पेट से रिलेटेड डिजीज़ होंगी, यानी कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इफेक्ट हो जाएगा, जिससे पेट दर्द जैसी, जी मचलाने जैसी बीमारियां आने लगती हैं।
फिर अगला है टीनिया सोलियम, ये भी इंटेस्टाइन से ही रिलेटेड है, और एक टीनिया सेजिनेटा, ये भी इंटेस्टाइन से ही रिलेटेड है। लास्ट है इयनोकोकस, जो इकाइनोकोकस, ये ग्रेन्युलोसस जो स्पीसीज है उससे है। इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसिस, ये जो कुत्ता होता है उसके चपटे कर्मी बोला जाता है, जो कुत्ते के चपटे कर्मी के नाम से भी जानते हैं। और ये जो इकाइनोकोकस ग्रेन्युलस है, ये किसको इफेक्ट करेगा? एक तो डॉग को करेगा, केट को करेगा, भेड़ की छोटी आंत, यानी कि कुत्ते को, बिल्ली को, भेड़िए की छोटी आंत है, इन्हीं की कैटेगरी में एक लोमड़ी आती है, उसको इफेक्ट करता है ये इकाइनोकोकस ग्रेन्युलस। इसी के साथ प्लेटी हेलमिंथेज टॉपिक पूरा होता है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहें, और वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।